चलें शुरू करें। हमको इसके अंदर पढ़ना क्या है? टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हमको इसके अंदर दो मेथड्स पढ़ने हैं। मेथड नंबर 1, लंप सम, एक साथ डिबेंचर्स को रिडीम करना। हाँ पूर्व, नया चैप्टर है ये। एक साथ डिबेंचर्स को रिडीम करना, लंप सम मेथड। दूसरा लिखेंगे मेथड नंबर 2, ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ड्रॉ ऑफ लॉट्स मतलब इंस्टॉलमेंट्स में डिबेंचर्स को रिडीम करना। और यही दो मेथड हमारे सिलेबस में है ना भाई? इसके अलावा भी दो मेथड होते हैं, वो सीयूईटी के सिलेबस में है। तो हमें लमसम मेथड पढ़ना है और हमें पढ़ना है कौन सा मेथड? ड्रॉ ऑफ लॉट्स। अब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब तो तुमको पता है कि डिबेंचर होल्डर से लिए हुए पैसों को वापस करना है। अब लिए हुए पैसे हम दो तरह से वापस कर सकते हैं, रादर तीन तरह से वापस कर सकते हैं। हम डिबेंचर से लिए हुए पैसे तीन सोर्सेस से वापस कर सकते हैं। वो तीन सोर्सेस क्या हैं? आइए देखिए। सबसे पहले डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल से रिडीम कर देना। आउट ऑफ कैपिटल से रिडीम कर देना। दूसरा, आउट ऑफ प्रॉफिट से रिडीम करना। आउट ऑफ कैपिटल से रिडीम करना, आउट ऑफ प्रॉफिट से रिडीम करना, या फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर से रिडीम करना। फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर से रिडीम करना। ये तीन केस होते हैं, या ये तीन सोर्सेज हैं जहां से कंपनी पैसा जुगाड़ेगी और उस पैसे से डिबेंचर होल्डर्स के पैसों को वापस किया जाएगा। ठीक है? तीन केसेस कौन से हुए? इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, नए उठा के, या तो आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है? हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट से पूरा 100% रिडेम्पशन किया जा सकता है। 100% डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस किया जा सकता है, कोई भी कंडीशन नहीं होती है यहां पर। 100% डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस किया जा सकता है। ठीक है? लिख लिया? और आउट ऑफ कैपिटल में 10% पैसा आपको प्रॉफिट से मिनिमम वापस करना होगा, और 90% पैसा आप आउट ऑफ कैपिटल से वापस कर सकते हो। यह कंडीशन है। आउट ऑफ कैपिटल से जब रिडेम्पशन होता है तो कंपनी को 10% रिडेम्पशन की वैल्यू का पैसा कम से कम प्रॉफिट से वापस करना होगा, और बाकी 90% हम आउट ऑफ कैपिटल वापस कर सकते हैं। पहले ये रेट अलग हुआ करता था, 25-75 हुआ करता था। अब रेट चेंज हो गया है। तो किसी के पास पुरानी किताब है तो भाई पुरानी किताब के रेट मत पढ़ना, अभी जो पढ़ा रहे हैं वो रेट पढ़ेंगे। ठीक है? ये थी थोड़ी बहुत थ्योरी जो मुझे तुम्हें बतानी थी। अब बतानी है आपको कुछ गाइडलाइंस जो आपको पता होनी चाहिए। तो कॉपी में हेडिंग डालेंगे फटाफट से, DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसको प्यार से अपन बोलते हैं DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अब इसके बारे में तीन बातें जानना बहुत जरूरी है। क्या होता है हमको मतलब नहीं है, कि रिजर्व होता है बस। जानना क्या है कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, ओपन करने की, राइट ऑफ करने की, क्लोज करने की। दूसरी, ये किस रेट पर बनाया जाता है। तीसरी, ये कब बनाया जाता है। ठीक है? तो सबसे पहले हम इसकी पढ़ते हैं, एंट्री क्या होगी। तो एंट्री पर आ जाएं।
एंट्री लिखेंगे सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये DRR बनाने की एंट्री है। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। और सेकेंड एंट्री उसी ईयर में पास होती है, DRR डेबिट टू जनरल रिजर्व। जितना डिवेंचर रिडीम कर दिए उतने का पैसा आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। तो ये दो एंट्री DRR से रिलेटेड हैं जो आपको पास करनी पड़ेंगी। क्या ये समझ में आ रहा है? पुट अ थम्स अप एवरीबॉडी कि कौन सी दो एंट्री पास करनी पड़ती है। ये समझ में आया बात? जल्दी से बताओ। ध्रुव आया, गुनीत, व्हाट अबाउट यू? अगला क्वेश्चन सर, इसका रेट क्या होता है? कितने परसेंट पर बनाते हैं? DRR बनाया जाता है फेस वैल्यू का 10%। कितना बनाया जाता है? फेस वैल्यू का 10%। DRR का फुल फॉर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, DRR एक्सेप्टेड है। फेस वैल्यू का 10%। अब किसकी फेस वैल्यू? लेट्स से एक कंपनी के पास 10 लाख रुपए के डिबेंचर हैं और उस साल वो पूरे रिडीम कर रहा है, तो हमको कितने परसेंट पे बनाना पड़ेगा? 10 लाख पर। हमेशा DRR फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स पर बनता है, ना कि जितने डिबेंचर रिडीम किए जा रहे हैं उस पर। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में दिया हो नहीं दिया हो, DRR बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई? किस तरह बनता है? फेस वैल्यू का 10%। इससे आसान भाषा में नहीं बता सकता हूं मैं। तीसरी बात, एंट्री क्या थी वो बता दी, कितना बनाएंगे वो बता दिया, डेट क्या होगी? नो फिक्स्ड डेट। नो फिक्स्ड डेट, इसकी डेट पर नंबर नहीं कटने वाला है। अब एक बात सुनो, लेकिन बनाना कब तक है? रिडेम्पशन की डेट के दिन तक। लेट्स से उसके पहले कभी बना सकते हैं। मेरी रिडेम्पशन हो रहा है डिबेंचर्स का मार्च 31 2017, तो मार्च 31 2017 तक तो बना लेना है। ऑन द सेफर साइड आपको क्वेश्चन में इसकी या तो डेट मेंशन होगी या मेरे हिसाब से 1 साल पहले बना दो। DRR रिडेम्पशन की डेट से 1 साल पहले बना दो, आसान रहता है, कभी गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन इसकी डेट अगर गलत लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा। मैक्सिमम डेट क्या हो सकती है? जिस दिन रिडेम्पशन शुरू हो रहा है उस दिन तक आप DRR बना सकते हैं। समझ में आ गया DRR क्या बनेगा, कैसे एंट्री बनेगी, कितने परसेंट बनने वाला है? सबको क्लियर है? नए किरदार से मिलाऊं आपको? मिलाऊं? आगे बढ़ते हैं। अगला किरदार है DRI, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। इसको बोलते हैं DRI। ये सबको बनाना ही बनाना है। DRI, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। DRI ठीक है। अब देखो अगली बात, इसमें भी 3 क्वेश्चन। इसकी एंट्री क्या होती है, किस डेट पर बनाते हैं, क्या रेट है? तो सबसे पहले बताता हूं, इसका रेट होता है 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड in that financial year।
15% बनाएंगे किसका? जितने डिबेंचर्स को इस साल रिडीम कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू का। लेट्स से मेरे पास 10 लाख रुपए के डिबेंचर है, लेकिन मैं 1 लाख के ही डिबेंचर इस साल रिडीम कर रहा हूं, तो डीआरआई किस पे बनेगा? 1 लाख पर। और डीआरआर किस पे बनेगा? 10 लाख पर। याद रहेगा ये बात। अब इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी पहली एंट्री होती है इसको बनाना, मतलब डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो डीआरआई क्रिएट करने की एंट्री है। फिर डीआरआई को विड्रॉ करने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। डीआरआई बनाने की एंट्री डीआरआई डेबिट टू बैंक, और डीआरआई विड्रॉ करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। अब कब बनेगा, कब बनेगा इसकी बात है। डीआरआई का मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। सुनते चलो, अभी ज्यादा दिमाग ना लगाओ अपना प्लीज। दिमाग मत लगाओ मान्य, अभी जितना बोल रहे हैं केवल उतना समझिए। आपने पहले से पढ़ रखा है, आई डोंट केयर, मैं एकदम बिगिनर लेवल से पढ़ा रहा हूं। अब डीआरआई बनाते कब हैं? डीआरआई की लास्ट डेट होती है April 30 of the year in which debentures are to be redeemed. लास्ट डेट क्या होती है? April 30 of the year in which debentures are to be redeemed. आयुष अभी दिमाग लगाने को बोला। बस पढ़ते चलो। अभी डीआरआई क्या होता है हमें नहीं पता। जरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये 3 चीजें लिख ली जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। मैंने ये बोला केस नंबर 1, डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड ऑन March 31st 2018। मुझे यह बताओ कि इस केस में डीआरआई कब बनेगा, डेट बतानी है बस। इस केस में डीआरआई कब बनेगा सोचो। इसकी डेट पर नंबर तो 0 हो जाएंगे अगर गलत लिख दी तो। इसकी डेट क्या होगी? सबसे पहले किस ईयर में रिडीम कर रहे हैं इसको पूरा लिख लो। ये फाइनेंशियल ईयर कब होगा? 1/4/2017 से लेकर 31/3/2018। इस फाइनेंशियल ईयर की आखिरी डेट क्या है जब बनता है? April 30, 2017। बात समझ में आई? इस केस में डीआरआई कब बनेगा? April 30, 2017। अब April 30 जो 2018 लिख रहे हैं गलत है। इसकी डेट कंफ्यूजिंग है, इसीलिए डेट पढ़ा रहा हूं, पहले क्वेश्चन पर नहीं आ रहा हूं मैं। अगला केस पर आते हैं। अगले केस पर लिखा है डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड ऑन July 31st 2017। July 31st 2017 कब बनेगा डीआरआई इस केस में? इस केस में डीआरआई कब बनेगा? जल्दी जल्दी बताओ सब लोग, क्योंकि इसकी डेट पर ही क्वेश्चन में कंफ्यूजन होना है। इसकी डेट पर ही तुम परेशान होगे भाई। जैसे ही ईयर बोला इसका फाइनेंशियल ईयर लिख लो, कब शुरू होगा? 1/4/2017 से 31/3/2018। इसकी डेट क्या होगी? April 30, 2017। बात समझ में आ गई कि साल के अंत में हो साल के बीच में हो, आपको हमेशा फाइनेंशियल ईयर को ब्रेक करना है और उसकी लास्ट वर्किंग डे April 30 तक आपको डीआरआई बनाना है।
बात समझ में आ रही है? विमान गलत लिखा है आपने। अप्रैल 30, 2017 को डीआरआई बनेगा। इसकी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस में आपको इसकी डेट बता दी। अब होता क्या है, अब ये डीआरआई है क्या, डीआरआर है क्या, ये देखो। अब बात समझते हैं। एक कंपनी के पास, ये कंपनी है, ये कंपनी है, और इसके पास 10 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, रुपीज 10 लाख डिबेंचर्स, 10 लाख रुपए के इसके पास डिबेंचर्स हैं। अब एक बॉडी है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो कहती है इस कंपनी से, इसका नाम है लेट्स से लुलु कंपनी, आजकल है बहुत बड़ी कंपनी भैया मॉल्स की, लुलु कंपनी इसका नाम है। अब इस कंपनी से बोल रही है, सेबी कह रही है कि कंपनी अगर तुम्हें रिडेम्पशन करना है तो तुम्हें डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, अपनी कंपनी के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। तुम पूरा रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल नहीं कर सकते हो, तुम्हें 10% कम से कम किसमें क्रिएट करना पड़ेगा, एक रिजर्व बनाना पड़ेगा, ताकि हमें समझ में आ जाए कि तुम्हारे पास रिडेम्पशन के लिए पैसे हैं भी कि नहीं है। तो इस केस में क्या किया, इस लुलु कंपनी ने इसकी फेस वैल्यू 10 लाख के डिबेंचर्स का 10%, बोले तो 1 लाख रुपए का रिजर्व बनाकर अपनी कंपनी के अंदर ही रख लिया। क्यों बनाते हैं, समझ में आ रही है बात? क्यों बनाते हैं, बात समझ में आ रही है सभी को? डीआरआर क्या होता है, समझ में आया? अब कंपनी क्या कहती है, जैसे ही सेबी कहती है तुमने रिजर्व बनाया, वैसे तुम्हें गुल्लक में पैसे रख लिए, जिस दिन तुम्हारा रिडेम्पशन पूरा हो जाए ये पैसा अपने पास वापस ले लो, किसी को देना नहीं है, खुद अपनी कंपनी में क्रिएट करो, जब रिडेम्पशन पूरा हो जाए अपने पास वापस रख लो। ठीक है, बात समझ में आया? इसीलिए सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर क्रिएट करते हैं, फिर जब रिडेम्पशन हो जाता है डीआरआर टू जनरल रिजर्व वापस पैसा अपने पास रख लेते हैं। डीआरआर के बारे में समझ में आ गई बात? अब कंपनी क्या कहती है, डीआरआई के, सेबी क्या कहती है, सेबी कहती है कि तुम्हें एक और फंड बनाना पड़ेगा जिसका नाम है डीआरआई। ये डीआरआई का पैसा अपने पास नहीं रखोगे, ये डीआरआई का पैसा तुम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के अंदर जमा कराओ, और डीआरआई का एक खाता खुलता है किसी बैंक के अंदर। मतलब लेट्स से एसबीआई के अंदर इस लुलु कंपनी ने अपना डीआरआई मेंटेन कर रखा है, और डीआरआई कितना मेंटेन करना है, जितने के डिबेंचर उस पर्टिकुलर ईयर में रिडीम कर रहे हैं उसका 15%। लेट्स से ये कंपनी क्या कह रही है कि मैं 2 लाख के डिबेंचर इस साल रिडीम करूंगी, तो 2 लाख का 15% कितना आया, 30,000 रुपए ये पैसे बैंक में जमा करा देंगे। कब जमा कराएंगे, डेट बता दी, अप्रैल 30। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जितने महीने भी ये पैसा बैंक में रहेगा, हो सकता है आपको इंटरेस्ट मिले, हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना मिले। इंटरेस्ट मिलेगा तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन में मेंशन होगा। अब इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद सेबी कहती है जिस दिन रिडेम्पशन कर रहे होगे उस दिन ये पैसा विड्रॉ करके यूज कर लेना। तो पहले डीआरआई बनाया, डीआरआई टू बैंक, फिर जिस दिन रिडेम्पशन करना है उस दिन पैसे निकाल लिए, बैंक टू डीआरआई। क्या क्लियर है? डीआरआर क्या होता है, डीआरआई क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, कितने % पर बनता है, उसकी एक एक इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई। अगर बच्चे को ये बातें ना बताई जाएं और इसको बिना बताए चैप्टर स्टार्ट किया जाए, रिडेम्पशन जिंदगी भर की गले की हड्डी बनेगी, वरना नहीं बनेगी। क्लियर है सभी को? शैल वी गो अहेड? ओके ओके ओके। क्या लास्ट डे होगा सर? हैं? अबे आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर, लास्ट डे तो अभी आने वाला है। ठीक है, अभी चैप्टर शुरू हो रहा है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। भाई कितनी तेज पढ़ा लेंगे यार। कब शुरू किया है हम लोगों ने ये परसेंटेज बूस्टर क्लासेस? 2 दिसंबर, 1 या 2 तारीख को शुरू किया था शायद, और आज 21 तारीख है। हाँ, 8 तारीख से शुरू किया था, 8 तारीख से आज 21 तारीख पर है, और उसमें शायद बीच में कुछ 1 दिन का या 2 दिन का छुट्टी भी था, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे तो क्लास होता नहीं है हमारा। तो अगर हम 8 तारीख से 21 तारीख तक शेयर्स खत्म कर दिया, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स खत्म कर दिया, 25 से पहले रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी खत्म हो जाएगा। 3 चैप्टर पढ़ के बैठे, जान ले लो क्या, इतना तुम खुद नहीं पढ़े हो बेटा तुम आज तक पूरे साल में।
ये तो तुम्हें पता ही होगा। तो इतना तो तुम पढ़े ही नहीं हो, इतना हम लोग तुमने 12-13 दिनों में पढ़ लिया है। दर्श तुम्हारा हिंदी में बोल लो बेटा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। लिखो एक क्वेश्चन। ओबीजी लिमिटेड कंपनी, ओबीजी लिमिटेड कंपनी, ओबीजी लिमिटेड कंपनी issued 10,000 6% debentures of rupees 100 each. OBZ Limited Company issued 10,000 6% debentures of rupees 100 each at a premium of 5%, at a premium of 5% on April 1, 2010. On April 1, 2010. Redeemable on March 31st, 2015. डेट ऑफ इशू भी है, डेट ऑफ रिडेम्पशन भी है। रिडीमेबल ऑन March 31st, 2015. बस पास जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी। ये जो नेसेसरी होता है ना, सबसे ज्यादा खराब शब्द यही है। आवश्यकता अनुसार जर्नल एंट्री पास करें, मतलब सारी पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब मैं ये पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आप परेशान मत होइए। ये पूरा क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा और यही क्वेश्चन करते करते आज की शाम हो जाएगी और आप निकल लेंगे। बस यही क्वेश्चन सिखाना है मुझको आज। और आज रात में बैठ के मैं वर्कशीट बनाऊंगा, सही बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो रात का थोड़ा समय लगेगा और होपफुली रात तक आपको वर्कशीट में दे भी दूंगा आज, ठीक। और जिससे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इशू और रिडेम्पशन के सारा पोर्शन कवर हो, ठीक है। ठीक, चलो अब मैं ये पूरा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको, इशू के साथ और रिडेम्पशन के साथ। इशू का पोर्शन तो बहुत आसान है। अच्छा, रिडेम्पशन के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा कि पार पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, डिस्काउंट पर हो रहा है, तो क्या करें, पार पे हो रहा है। हाँ, इंटरेस्ट डिबेंचर्स भी देंगे बेटा। तो चलो सबसे पहले देखते हैं 2010 अप्रैल 1 को हमने इशू किया, तो पहली एंट्री क्या बनेगी। अब नोट मत करना, केवल देखना। बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% 6% टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। कितने रुपए पे इशू कर रहे हैं, 105 रुपए पे इशू कर रही है। 105 समझ में आया, कहां से आया, 100 रुपए का डिबेंचर था मेरे भाई, 5 रुपए प्रीमियम था, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,50,000, 10,50,000। यहां दिख नहीं रहा लेकिन बोल रहा हूं, 10,50,000। अगली एंट्री पे करते हैं, अप्रैल 1 को ही अगली एंट्री हो जाएगी। 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, 10,50,000, 10,00,000 और 50,000। ठीक है, इसकी हमको जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने आपको सिखा रखा था। अब देखिए, अब आएगी मजेदार चीजें। मजेदार चीजें क्या हैं, ध्यान से देखना। इशू की एंट्री तुमको करना आता है। जब भी क्वेश्चन में आपको रिडेम्पशन की बात की जाए, तुम बड़ा बड़ा डेट ऑफ रिडेम्पशन लिख लो। डेट ऑफ रिडेम्पशन क्या है, दुनिया क्या है, डेट ऑफ रिडेम्पशन दे रखा है मार्च 31, 2015। और मैंने देखते ही ये बोला कि इसका फाइनेंशियल ईयर ब्रेक करो। कब होगा, 1/4/2014 से 31 मार्च 2015 को। तो हमको डीआरआई कब बनाना है, अप्रैल 30, 2014, बिकॉज क्वेश्चन में कोई और डेट नहीं दे रखी है। अब ऐसा मत करना क्वेश्चन में डेट दे रखी हो लेकिन हम तो करेंगे वही जो हमारा मन कर रहा है, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन में डेट दे रखी है तो क्वेश्चन के हिसाब से। तो तुमको ये क्या, इस पर बनेगा क्या, डीआरआई। कोने में अमाउंट निकाल लो, कितने का डीआरआई बनेगा, कितने के डिबेंचर्स हमारे पास,
कितने के डिवेंचर्स है हमारे पास? 10,50,000 की 10 लाख? 10 लाख फेस वैल्यू से मतलब होता है मेरी जान। 10,000 डिवेंचर 100 रुपए के फेस वैल्यू से होगा कुछ, और किसी से नहीं। तो ये कितने हुए? 10 लाख का डीआरआई कितना परसेंट? 15%। कितना बनाएंगे? 1,50,000 का डीआरआई बनेगा। ठीक है बाबू, समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। डीआरआर कितना बनेगा? डीआरआर बनता है 10%। 10 लाख का 10% कितना? 1 लाख बनेगा। कब बनेगा? डेट इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने क्या सजेशन दिया है? डेट ऑफ रिडेम्पशन से 1 साल पहले, मतलब मार्च 31 2015 है तो मार्च 31 2014 को बनाना सेफ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई और डेट दे रखी है तो उस पर बना देंगे। वर्किंग नोट शो करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, ये तो आपको सीखने के लिए बता रहा हूं। अब आपको क्वेश्चन करना शुरू करना है। क्वेश्चन शुरू करें। सबसे पहले आप बनाएंगे डीआरआर। ठीक है, डीआरआर कब बनाएंगे? 2014 मार्च 31। एंट्री क्या बनेगी? सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना बनाया? 1 लाख। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हमारी किताब में तो 2.5 लाख बनाए सर, आपको नहीं आता, तुम्हारी किताब पुरानी है। ठीक है, एक बच्चा बोला विमान, ये देखो हमको पता था कोई ऐसा जानवर आना चाहिए। सर 15% से क्यों लिया डीआरआई? हमारी मौसी आई थी, कान में बता गई हैं कि 15% लेना है, और मौसी का नाम है सेबी। सेबी ने कहा है कि 15% बनाना है, इसलिए विमान मेरी जान 15% बना रहे हैं। ठीक है, अब नहीं बोल रहे हो? बोलो, अरे बोलो विमान। ठीक है भैया, अब आते हैं डीआरआई कब बनाना था? 2014 को ही, अप्रैल 30 को। कैसे बनाते हैं? प्यार से। डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना बनाना है मेरी जान? 1.5 लाख। 1,50,000। 1,50,000। सर जान इज सो चीप, कैसे बोल लेते हैं आप? तुम वैसा जान मत समझो ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। ये डीआरआई बनाया। अब डेट ऑफ रिडेम्पशन क्या है? 2015 मार्च 31। ये बनाया, डेट ऑफ रिडेम्पशन के दिन विड्रॉ कर लिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। ये पैसे विड्रॉ कर लिए 1,50,000। भाई बताओ, यहां तक बात समझ में आई? सबको यहां तक एंट्री समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं यहां तक? सबसे पहले डीआरआर बनाया, फिर डीआरआई बनाया, रिडेम्पशन के दिन डीआरआई विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब करेंगे रिडेम्पशन। रिडेम्पशन कैसे होगा? 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ये करते हुए आ रहे हो तुम, इतने दिन से सिखा रहा है रिडेम्पशन की एंट्री मैंने तुम्हें। कितना वापस करना है? 10 लाख, क्योंकि रिडेम्पशन तो पार पर हो रहा है। फिर करेंगे पेमेंट वाली एंट्री। 2015 मार्च 31 डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये कर दिया पेमेंट 10 लाख। 10 लाख, बोलो मजा आ गया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? अभी बताया था आयुष, विड्रॉ करते हैं डीआरआई जिस दिन रिडेम्पशन करते हैं उस दिन। आयुष वापस से वीडियो देख लेना तुम। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करेंगे? अब तो रिडेम्पशन हो गया, अब हमने जो डीआरआर बनाया था उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना बनाया था? 1 लाख। ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में। ये प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस है। तो प्रोसेस को समझना पड़ेगा किस तरह बना। सबसे पहले डीआरआर बनाया, फिर डीआरआई बनाया, फिर डेट ऑफ रिडेम्पशन के दिन डीआरआई विड्रॉ कर लिया, फिर रिडेम्पशन की एंट्री पास कर दी, फिर डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सेबी कहता है। समझ में आ रही बात? एकदम क्लियर है? बात समझ में आई कि प्रोसेस क्या कह रहा है?
अब तुमको यहां पर क्वेश्चन में छेड़ाखानी करेंगे कि डीआरआई पे इंटरेस्ट मिल गया, उस पे ब्रोकरेज कट गई। यही करेंगे कि डीआरआई जमा किया था आपने सरकारी बैंक में, वहां पर 11% का इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट पर ब्रोकरेज कट गई। ये एक छेड़ेंगे, और बाकी कुछ भी नहीं छेड़ सकते तुमको लमसम मेथड के अंदर। लमसम एक आसान मेथड है, ड्रॉ ऑफ लॉट्स एक कंसिडरेबली डिफिकल्ट मेथड है। उसके 3 केसेस जो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, ओबीजी लिमिटेड इशूड, ओबीजी लिमिटेड इशूड ₹4 लाख, ₹4 लाख issued ₹4 lakh 9% debentures of ₹100 each, 9% debentures of ₹100 each on April 1, 2011, on April 1, 2011, on April 1, 2011। मंगलम आप वेट करिए फिर। on April 1, 2011 at a premium of 6%, at a premium of 6%, redeemable at a premium of 10%, at a premium of 10% on March 31st, 2015। मतलब डेट ऑफ रिडेम्पशन दे रखी है March 31st, 2015 की, on March 31st, 2015। लिखो, DRI was invested in government securities, DRI was invested in government securities earning interest at the rate 10%, earning interest at the rate 10%, less brokerage 2%। तो भाई आपका आंसर कुछ पॉइंट में आ सकता है, बिकॉज क्वेश्चन इमेजिनरी है, ठीक है। लेस ब्रोकरेज 2%, ठीक है, लिख लिया। अब बोला गया पास जर्नल एंट्रीज। ये क्वेश्चन मुझे आपको करके दिखाना है। करे भाई, चलो भाई करते हैं। ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन देख लिया है और लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। सबसे पहले देखो, हमने इशू किया है कब? April 1, 2011 को, है ना, 2011 April 1। अच्छा, क्वेश्चन में एक ध्यान से एक चीज देखो, यहां पर लिखा है 4 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, और यहां पर लिखा है 100 रुपए का एक डिबेंचर है। तो डिबेंचर्स कितने हुए? क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना, 4 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हुए? 4000 डिबेंचर्स। 4 लाख इंटू 100 करके चले जाए तो 4 लाते मारेंगे तुम्हें हम। समझ में आ रही बात? ये मत करके आना, ठीक है, पेपर में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो कितने परसेंट डिबेंचर से बेटा? टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। चलो भैया, यहां पर क्या सिस्टम बन रहा है, और देखो कितने डिबेंचर्स हैं? 4000। और इशू प्राइस कितने पर है बेटा? इशू प्राइस है हमारा, प्रीमियम है हमारा कितने परसेंट? 6%। तो 4 इंटू 106, तो ये आ जाएगा 4,24,000, 4,24,000। क्या ये सबको समझ में आ गया? 424 कहां से आया है सभी बच्चों को? 424 क्लियर है सभी को? कहां से आया? इजी चीज है ये, तो करते हुए आ रहे हैं। फिर अगली एंट्री क्या हो जाएगी? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट।
टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहां तो हो रहा है 4,24,000, यहां आएगा 4 लाख और यहां आएगा 24,000। लेकिन हम लोग वापस किस पर कर रहे हैं? प्रीमियम पर वापस कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है? लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट, और ये क्या हो जाएगा? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये कर चुके हैं हम लोग, पहले भी किया हुआ है। तो लॉस कितने का हो रहा है? वापस किस पर कर रहे हो? वापस कर रहे हो प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 10 रुपए। तो यहां कितना आ जाएगा? 4,000 डिबेंचर है बेटा, 10 रुपए का प्रीमियम, 40,000, 40,000। बोलो मजा आ रही है? ये एंट्री करने आया। दर्श तुरंत निकल लो बेटा, पहली पहली क्लास करो, फिर करना है अगली क्लास। ठीक है दर्श? वरना ऐसा लगेगा तुमको कि वो कुछ पी लें तो मजा आ जाए। पियो मत कुछ भी। समझ में आ गई ये बात? ये तो बॉस हम लोगों ने कर दिया क्या? इशू का सारा खेल कर दिया। अब मुझे बताओ डेट ऑफ रिडेम्पशन क्या है? डेट ऑफ रिडेम्पशन है March 31, 2015। मैंने बोला जब भी डेट ऑफ रिडेम्पशन दे रखी है इस फाइनेंशियल ईयर को ब्रेक करो, 1/4/2014 से लेकर 31/3/2015। तो इसका मतलब है DRI कब बनेगा? DRI बनेगा April 30, 2014। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और साथ में DRR पे कोई डेट नहीं होती तो एक साल पहले बना देंगे। कब बना दें? March 31, 2014। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया मंगू, बहुत बढ़िया। अब भाई देखो DRI कितना बनता है? 10%। और DRR कितना बनता है? सॉरी माफी, DRI बनता है 15% और DRR कितना बनता है? 10%। ठीक है, बनाना शुरू करें? चले बनाएं, आओ देखते हैं। डेट लिख रहे हैं यहां पर 2014 March 31। यहां लिखा हम लोगों ने सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना बनाना है बेटा? फेस वैल्यू कितनी थी? 4 लाख। 4 लाख का 10% बोले तो 40,000। ये बना लिया अपन ने DRR। फिर DRI कब बनाना है? DRI बनाना है April 30 को। एंट्री क्या बनती है? DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। DRI बनाना है 15%, तो कितना बनेगा? 60,000। सबको समझ में आ रहा है? 60 कहां से आया? 4 लाख का 15%। आप क्वेश्चन में साफ साफ ये भी ले रखा है कि बॉस ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं, जिससे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? जिससे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10% लिखवाया था, 12 कर लो, कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं। हाँ आते हैं उसमें। यहां पर जो इंटरेस्ट लिखवाया था ना 10%, इसको 12 कर लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बस इसलिए। ठीक है, अब बस ये समझो लेस ब्रोकरेज भी दे रखा है 2%। अब मेरी बात सुनो, हमने ये DRI में पैसा रिडम्पशन से कितने महीने पहले बैंक में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखा? कितने महीने पहले किया? कितने महीने का एक्चुअल में इंटरेस्ट मिलना चाहिए ये मुझे पता लगाना है। भाई देख, April 30, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। कब रिडम्पशन हो रहा है? March 31। तो कितने महीने हमने रखा? April 30 को इन्वेस्ट किया, तो अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब 11 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये 11 महीने समझ में आया कहां से आया? अब जरा इंटरेस्ट निकाला जाए बॉस। मैंने पैसे कितने जमा कराए? 60,000। इंटरेस्ट का रेट कितना? 12%। कितने महीने के लिए जमा कराया? 11। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? इसीलिए 12% ले लिया था, देखिए फटाफट कट जाए। कितना आएगा? 6600। इंटरेस्ट कितना आ गया? 6600। उसे बोला ब्रोकरेज भी कटेगी। कितनी ब्रोकरेज कटेगी? 2%। तो जरा ब्रोकरेज निकाल लो। 6 2 12, 6 12, 132 रुपए की ब्रोकरेज कट गई।
तो भाई देखो 6600 इंटरेस्ट मिलना था, 132 रुपीज ब्रोकरेज कट गई, तो एक्चुअली मिलेगा कितना? 8, 9 में 3 गया 6, 5 में गया 4, 6468। क्या ये 6468 समझ में आया? 6468 समझ में आया सक्षम? बहुत बढ़िया मान्य, बहुत बढ़िया बच्चे आ रहे हैं मार्केट में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। 6468 तक का अमाउंट समझ में आ गया। अब जरा देखो, आ गया रिडेम्पशन की वो रात 2015 मार्च 31। अपन क्या करते हैं? पैसा विड्रॉ करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI और टू इंटरेस्ट। कितना मिला पूरा लिखेंगे, ध्यान से देखो। DRI कितना था? 60। इंटरेस्ट हमें फाइनली नेट कितना मिला? 6468। तो पैसा कितना निकलेगा? 66468। क्या ये एंट्री समझ में आई है? कल नहीं पढ़ी थी, आज पढ़ ली है। कभी कभी क्वेश्चन में तुमको ऐसी ब्रोकरेज की छलावा दे देंगे कि ये इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, इतना ब्रोकरेज कटना चाहिए था। लो भाई, समझ में आ गया? एवरीबॉडी टेल मी फास्ट, आया कि नहीं? ब्रोकरेज मतलब हो सकता है कि यार इंटरेस्ट मिलने में कुछ बीच में कमीशन कट रहा हो, ठीक है ना, या दलाल ने पैसे ले लिए बीच के। ठीक है, बढ़ू आगे, आगे बढ़ते हैं साहब। अब आ गई वो रात जिसमें रिडेम्पशन होना है। एंट्री क्या होगी? कितने परसेंट डिवेंचर है? 9%। 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। कितना आएगा रे बाबा? 4 लाख के डिवेंचर, 10% प्रीमियम, 40,000, 4,40,000। ये तो हो गया, हम लोगों ने एंट्री ड्यू कर दी। फिर करने वाले हैं पेमेंट। आओ पेमेंट देखो। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 440, ये तो पेमेंट कर दिया। अब लास्ट एंट्री क्या करते हैं? जो DRR बनाया था वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना DRR बनाया था बेटा? 40,000। पूरा उठा के अपन ट्रांसफर कर दिए। क्या समझ में आ गया क्वेश्चन? अब एकदम क्लियर लग रहा है क्या? बोलो भाई फटाफट, क्लियर है क्या? हाँ भैया, जय हिंद। अब तुमको लमसम मेथड पे इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन देने की उम्मीद नहीं है। अब हम लोग आ रहे हैं अगले मेथड पर। हम लोग आ रहे हैं अब अगले मेथड के ऊपर। आ जाएं अब, अभी भी नहीं, आ जाएं। 30 अप्रैल को बनाया था, डेट याद रखिए सर जी, इसलिए 11 महीने। कृष्णा थोड़ा समय लगेगा बेटा, सब बताएंगे माधविका। चलो भाई, अब आते हैं अपन लोग अगले मेथड के ऊपर। और अगला मेथड है हमारा ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ये सोचता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन है ये चिंटू भरे क्वेश्चन। ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब क्या? डिवेंचर को एक साल में रिडीम नहीं करते, एक साथ रिडीम नहीं करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करते हैं। नहीं सोमिल, ठीक है। अब एक साथ रिडीम नहीं करना है, इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट में रिडीम करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन, आएगी मजा बढ़ेगा प्यार। ठीक है, लिखते हैं क्वेश्चन। ऑन April 1, 2015, on April 1, 2015, OBZ Limited has 6,000 8% debentures, 8% debentures of rupees 100 each.
On April 1, 2015, OBZ Limited has 6,008% debentures of rupees 100 each due for redemption. Due for redemption. Due for redemption at 5% premium. At 5% premium. 5% premium in 3 equal installments. In 3 equal installments. In 3 equal installments. In 3 equal installments. Starting from March 31st, 2016. ये डेट ऑफ रिडेम्पशन है. स्टार्टिंग फ्रॉम, नहीं चमन, स्टार्टिंग फ्रॉम March 31st, 2016. अब एक बात समझनी है, एक बात समझनी है जो कि आसान बात है. बॉस है क्या, अपन को 6,000 डिबेंचर्स को रिडीम करना है. कितनी इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करना है? 3 इंस्टॉलमेंट में. तो हर बार डिबेंचर कितने कितने रिडीम किए जाएंगे? 2,000 डिबेंचर्स को रिडीम किया जाएगा. ये केस नंबर 1 है. कितने डिबेंचर्स रिडीम करेंगे बेटा? 2,000 डिबेंचर्स हर साल रिडीम करेंगे. अब क्या शुरू करें बताना? तो मतलब हमको ये पूरा क्वेश्चन 3 साल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा. आंसर आएगी यस. चले करके दिखाएं ये क्वेश्चन. क्वेश्चन देख लिया सभी ने? मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे ही ये क्वेश्चन आए, जब आपको पता चल जाए कि डेट ऑफ रिडेम्पशन क्या है, जैसे यहां March 31st, 2016, तो तुरंत इसको ब्रेक करो. ईयर कब होगा? 1/4/2015 चलेगा 31/3/2016. तो DRI कब बनाएंगे? April 30, 2015. April 30. ठीक है भाई? हां सक्षम, क्या बात है. April 30 को. और DRI का परसेंटेज कितना होता है? 15%. किस चीज का 15%? जितने डिबेंचर्स उस ईयर में रिडीम किए जा रहे हैं. जैसे पहले साल में यहां पर डिबेंचर्स रिडीम किए जा रहे हैं 2,000. फेस वैल्यू कितनी? 100 रुपए. तो टोटल कितने का हो गए? 2 लाख. इसका 15% बनाएंगे 30,000. ये बनेगा DRI. समझ में आ रहा है? बिकॉज हम इस पर्टिकुलर ईयर में मात्र 2,000 डिबेंचर्स का ही रिडेम्पशन कर रहे हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी, DRR बनेगा पूरी वैल्यू पर. टोटल डिबेंचर कितने? 6,000. फेस वैल्यू कितनी? 100. 6 लाख का 10% मतलब 60,000 का बनेगा DRR. डिफरेंस समझ में आ रहा है अब इस क्वेश्चन के अंदर? डिफरेंस मेक आउट कर पा रहे हो ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. अब चलो करना शुरू करते हैं. सबसे पहले DRI बनाते हैं. डेट ऑफ रिडेम्पशन क्या? March 31, 2016. एक साल पहले 2015 March 31st. सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कितना बनेगा? 60,000. बहुत ध्यान से देखेंगे ये वाला क्वेश्चन. पहली एंट्री नोट कर लीजिए. सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR. ठीक है बॉस? पहली एंट्री समझ में आ गई. DRI कब बनेगा? 2015 April 30. कैसे बनाएंगे? DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ये बना लिया. DRI कितना बनाया था? 30,000.
अभी सिखाया 30,000 कहां से आया? ठीक है, अब हमें करना है रिडेम्पशन, और रिडेम्पशन किस पर हो रहा है? प्रीमियम पर। कितने प्रीमियम? 5% के प्रीमियम, मतलब 5 रुपए का प्रीमियम। रिडेम्पशन की डेट क्या है? 2016 मार्च 31, पहला रिडेम्पशन। जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो विड्रॉ करेंगे क्या? नहीं। पहला पहला एंट्री, हमको रिडेम्पशन की एंट्री पास नहीं करनी, सॉरी इशू की एंट्री पास नहीं करनी, सिर्फ रिडेम्पशन की करनी है, बिकॉज इशू का कोई डेटा नहीं दे रखा है अपने को सक्षम। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, जिस दिन रिडेम्पशन होता था उस दिन डीआरआई का पैसा विड्रॉ कर लेते थे। इंस्टॉलमेंट के केस पे ऐसा नहीं करेंगे। आप कब पैसा विड्रॉ करेंगे? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है ना? तो यहां पर पैसा विड्रॉ करने वाली एंट्री पास नहीं करना है। क्या नहीं पास करना है? डीआरआई विड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये गलती कर देते आप। ऑलराइट स्नेहा, नेहा है आज क्लास में। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हो रहा है? इसी तारीख पे रिडेम्पशन चालू। हाँ भाई चालू। कैसे रिडेम्पशन करेंगे? कितने परसेंट डिबेंचर है मेरे भाई? 8% डिबेंचर्स। 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है मेरे भाई? यहां पर क्या हो रहा है? भाई देखो, भाई देखो, यहां पर क्या होगा? कितने डिबेंचर्स हैं? 2000 डिबेंचर्स। फेस वैल्यू कितना? 100। यहां आ गया 2 लाख। प्रीमियम में कितना आएगा? 2000 डिबेंचर इंटू 5 रुपए का प्रीमियम, तो यहां कितना आ गया? 10,000। 2,10,000। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगली एंट्री में क्या आएगा? पेमेंट की बात आती है। पेमेंट की बात आएगी, मतलब मार्च 31 को क्या करेंगे? इसका पेमेंट कर देंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये पैसा कर दिया पे। 2,10,000, 2,10,000। क्या यहां तक समझ में आई सभी को बात? क्या यहां बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एक और एंट्री पास करेंगे। जितना डिबेंचर रिडीम कर दिए हो उतने का डीआरआर जनरल रिजर्व में डाल दो। जितने का डिबेंचर रिडीम कर चुके हो उतने का जितने डिबेंचर रिडीम कर चुके हो उसका डीआरआर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पर एंट्री क्या बनेगी? डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। और कितना अमाउंट डालोगे? 2 लाख के डिबेंचर रिडीम किए, 10% इस पर बनाए थे, तो 20,000 रुपए आप ट्रांसफर कर दोगे जनरल रिजर्व में। इसी बात को बहुत टिपिकल वे में आपकी किताब के अंदर बताया गया हुआ है। ठीक है, जितने के डिवेंचर्स तुमने रिडीम कर दिया उतने का पैसा उठा के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्या सबको यह बात समझ में आ गई है? एक एक बच्चा जो क्लास अटेंड कर रहा है, इज इट क्लियर टू यू ऑल? जल्दी से थम्स अप या थम्स डाउन लिख के बताओ। समझ गए? चलो भाई आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं अगले साल की। अगले साल रिडेम्पशन कब होगा? अगला साल आ गया 2017 मार्च 31। अब तो हमको डीआरआर बनाना नहीं है, एक बार बना चुके। डीआरआई भी नहीं बनाया है, बिल्कुल पहले से बना चुके हैं। आप क्या करेंगे? रिडीम करेंगे। कैसे रिडीम? 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितना? वही 2 लाख, 2,10,000, 2,10,000 यहां आ गया। ये ड्यू किया, फिर कौन सी एंट्री करोगे? पेमेंट की। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं? ये अगले साल की एंट्री पास कर रहा हूं मैं। फिर क्या करोगे?
जितना पैसा, जितना डिवेंचर्स को रिडीम कर दिया वो पैसा उठा के ट्रांसफर कर देंगे DRR, अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। यहां पर भी 20,000 चला जाएगा। क्यों 20,000 ट्रांसफर कर रहे हैं? क्योंकि 2,000 का रिडेम्पशन कर दिया। क्या मार्च 31, 2017 में क्या एंट्री पास होगी बता दिया। विशाल थ्योरी नहीं पूछेंगे अभी, सब बताया जाएगा आपको। जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दो विशाल। क्लियर है क्या? समझ आ गया? दूसरी इंस्टॉलमेंट भी हम लोगों ने रिडीम कर दी। दूसरी इंस्टॉलमेंट भी हम लोगों ने रिडीम कर दी है। अब आते तीसरी इंस्टॉलमेंट के ऊपर। एक बार बना चुके हैं ना, दोबारा क्यों बना? अब एक क्वेश्चन आएगा किसी बच्चे के दिमाग में, बहुत बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में DRI क्यों नहीं बनाया? क्या हमने जब पहली बार 2000 पर DRI बनाया, क्या उसको विड्रॉ किया? आंसर मिला नहीं। तो क्या 2000 पर DRI भी बना हुआ है? आंसर मिला यस। इसलिए दूसरी इंस्टॉलमेंट में दोबारा DRI नहीं बनाया। ठीक है अभिरूप? क्योंकि ऑलरेडी DRI मेरे पास बना रखा है, मैंने उसको विड्रॉ नहीं किया, इसलिए दोबारा DRI बनाने की जरूरत नहीं है। जब विड्रॉ कर लेते तब बनाना पड़ता। ठीक है? अब थर्ड ईयर, लास्ट ईयर आ गया 2018 मार्च 31। अब हम DRI विड्रॉ करेंगे बिकॉज ये हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट है। तो कैसे विड्रॉ करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। ये पैसे इन्वेस्ट किए थे, ये पैसे विड्रॉ कर लिए। कितने इन्वेस्ट किए थे? 30,000। कोई इंटरेस्ट विंटरेस्ट तो है नहीं, तो नहीं लगाया, विड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे? रिडेम्पशन की एंट्री करेंगे। 8% डिबेंचर्स, अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितना कितना आएगा बेटा? यहां पर आ रहा है 2,10,000, 2,10,000। फिर कर देंगे इसकी पेमेंट की एंट्री, डिबेंचर होल्डर, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया? 2,10,000। ये कर दिया पेमेंट। अब बचा हुआ DRR जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। 20,000 का 20,000 ट्रांसफर कर दिया। अब हो गया ये क्वेश्चन खत्म। ये पढ़ा है आपने अब पहला केस। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। OBZ लिमिटेड, OBZ लिमिटेड issued हाँ वीरू भाई तो बताओ। 35,000 6.5% debentures, 6.5% debentures of rupees 100 each, of rupees 100 each on October 1, 2011. On October 1, 2011. On October 1, 2011. Redeemable as follows. Redeemable as follows. Redeemable as follows. On October 1, 2011, redeemable as follows. अब कैसे रिडीम कर रहे हैं ये ध्यान दो। लिखते हैं ऑन 31st मार्च 2015। ऑन 31st मार्च 2015 रिडेम्पशन हो रहा है 5,000 डिवेंचर का। ऑन 31st मार्च 2015। मंगलम गलत बात है बेटा। ऑन 31st मार्च 2016 5,000 डिबेंचर्स अगेन। फिर ऑन 31st मार्च
2017 7,000 डिबेंचर्स, फिर है ऑन 31st मार्च 2018 7,000 डिबेंचर्स अगेन, फिर है ऑन 31st मार्च 2021 11,000 डिबेंचर्स। हाय चमन, कैसा है? लिख लिया? अभी डिबेंचर्स को हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सारी इंस्टॉलमेंट्स लगभग लगभग अलग अमाउंट की हैं। मतलब 5,000, 5,000, 7,000, 7,000, 11,000। तो हमें इस क्वेश्चन में एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि डीआरआई के ऊपर बहुत फोकस करना है। ठीक है? साथ में एक तुमको ऑर्डर यहां पर समझ में आ रहा है कि डिबेंचर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। एक केस और कराऊंगा जिसमें ये मिक्स केस होंगे। तो शुरू किया जाए। ये क्वेश्चन कर लिया और इसके बाद वाला अगर तुमने क्वेश्चन कर लिया, मुझे नहीं लगता है कि कोई तकलीफ आएगी। शाश्वत, वेलकम टू द फैमिली बच्चा। ये क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। अब मुझे तुम सबसे पहले एक बात का उत्तर दो। हमें तो पहले रिडेम्पशन की एंट्री पास करनी है, या लेट्स से अगर इसमें बोला हो हाँ, पहले हम चलो रिडेम्पशन की एंट्री पास करना शुरू कर रहे हैं। अब मेरे ये बताओ कि सबसे पहले डेट ऑफ रिडेम्पशन कब शुरू हो रहा है? डेट ऑफ रिडेम्पशन दे रखा है 31 मार्च 2015 का। मैंने बताया था जब भी कभी आपको रिडेम्पशन का डेट दे रखा हो, आप उसको ब्रेक कर लो पूरे फाइनेंशियल ईयर में। कोई बात नहीं माधविका, हो सकता है कभी कभी होता है। 1/4/2014, 31/3/2015 ये हमारा ईयर है। इस ईयर में हमें कब बनाना चाहिए डीआरआर? डीआरआई का तो डेट पता है, अप्रैल 30, 2014। अप्रैल 30, 2014। और डीआरआर कब बनाना चाहिए? इससे एक साल पहले 31/3/2014 को अपन बना देंगे डीआरआर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, डेट्स में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। डीआरआई कितना बनेगा? जो भी इंस्टॉलमेंट रिडीम कर रहे हैं उसका 15%। तो 5,000 डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, 5,000 इंटू 100 बोले तो 5,00,000। इसका 15% कितना बनेगा? 75,000। हमें डीआरआई कितना बनाना है? 75,000। डीआरआर कितना बनाना है? टोटल डिबेंचर्स 35,000 है, मतलब 35 लाख का 10% बोले तो 3.5 लाख का डीआरआर बनाना है। तो डीआरआर कितना बनाना है, डीआरआई कितना बनाना है, ये समझ में आ रही है। इनिशियली आप क्वेश्चन को करना शुरू करें, एंट्री करना जल्दी। सभी लोग थम्स अप बनाओ सो दैट वी कैन गो अहेड। ये दो क्वेश्चन अगर कर लिए आपने तो मजा आ जाएगा भाई। तो चैप्टर भी डन है, कोई तकलीफ भी नहीं आनी है। बाकी वर्कशीट जो दे चुका हूं उसको सॉल्यूशन भी दे चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चल भाई, क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, सॉल्व करना। तो बनाते हैं सबसे पहले डीआरआर मार्च 31, 2014 को। कितना बनाएंगे? एंट्री लिखेंगे सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना बनाना है? 35 लाख के डिबेंचर हैं, इनका 10% बोले तो 3.5 लाख रुपए का हमको डीआरआर बनाना है। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात यहां तक? ऑल द 64-65 किड्स, शाश्वत स्टार्टिंग से वीडियोस देखना शुरू करो तुम। फिर 2014 में ही अप्रैल 30 को हम बनाएंगे डीआरआई। एंट्री क्या बनाएंगे? डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना डीआरआई बनाना है बेटा?
5,000 के डिबेंचर हैं जिसको आप राइट ऑफ कर रहे हो, तो 5 लाख इंटू 15% 75,000 का डीआरआई बनाना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, पहली दूसरी इंस्टॉलमेंट तक कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। फिर हमें शुरू करना है रिडेम्पशन, और रिडेम्पशन कब होने जा रहा है? रिडेम्पशन की डेट कब है बेटा? 2015 मार्च 31। अच्छा, रिडेम्पशन कितने डिबेंचर्स का हो रहा है? 5,000 डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कर रहे हैं, एट पार पर ही रिडेम्पशन हो रहा है, तो अपने लोगों को कुछ भी प्रीमियम नहीं देना। तो एंट्री क्या बनेगी? 6.5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितना है? 5 लाख। 5 लाख अगली एंट्री में उठा के कर दिया हमने पेमेंट इकबाल। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 5 लाख 5 लाख। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? समझ में आ रही है? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कर दिया पेमेंट। अब क्या करोगे? डीआरआर को राइट ऑफ करोगे। डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना डीआरआर राइट ऑफ करोगे? क्योंकि 5,000 डिबेंचर्स आपने रिडीम कर दिए हैं, तो 5,000 डिबेंचर्स का अमाउंट ही राइट ऑफ करोगे। 5,000 के डिबेंचर्स का अमाउंट कितना होता है? 5 लाख का 10%, बोले तो 50,000 राइट ऑफ कर दोगे। यहां तक समझ में आया? मैंने यहां तक आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ाया, यहां तक पुराना ही क्वेश्चन चले चला है जो पिछली क्लास में किया था हमने। इनफैक्ट सेकेंड ईयर की एंट्री में भी कोई चेंज नहीं आएगा। यस सजल, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला रिडेम्पशन कब हो रहा है? 2016 मार्च 31। क्या डीआरआई फिर से बनाना है? नहीं, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स ही रिडीम किए जा रहे हैं। ठीक है, मंगलम कुछ भी नरेशन लिख दोगे चल जाएगा, इसलिए अभी परेशान मत हो। तो एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग? 6.5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अब मैं डीएच लिख दे रहा हूं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 5 लाख 5 लाख। फिर क्या हो रहा है इसी दिन पर? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने कर दिया पेमेंट 5 लाख 5 लाख। फिर बढ़ते हैं आगे, फिर हम कर रहे हैं डीआरआर को राइट ऑफ। डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। हमने कितना? 50,000 उठा के कर दिया राइट ऑफ, क्योंकि इस बार भी 5,000 डिबेंचर्स ही रिडीम कर रहे हैं। 5 लाख। एक शगुन पूछ रही कैसे आया? 5,000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक डिबेंचर, 5 लाख आ गया बेटा। अब एक बात समझो, क्वेश्चन में कुछ चेंज देख रहे हो? ये वाला ईयर कर दिया, ये वाला ईयर कर दिया। अब क्या हो रहा है? अगले साल अमाउंट चेंज हो रहा है। अगले साल कितने डिबेंचर्स रिडीम करने वाले हो? 7,000 डिबेंचर्स। अब मैं तुमको एक चीज यहां पर एक बात बता रहा हूं, जिस ईयर में भी अमाउंट चेंज हो, रिडेम्पशन का नंबर ऑफ डिबेंचर्स चेंज हो रहे हो, उस ईयर को ब्रेक डाउन करो। अब देखो रिडेम्पशन की डेट कब? ये वाले ईयर का रिडेम्पशन की डेट कब है? 31 मार्च 2017। ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 1/4/2016 से 31/3/2017। समझ में आया? डीआरआई कब बनना चाहिए? अप्रैल 30 2016 को डीआरआई बनना चाहिए। कितने पे बनना चाहिए ये क्वेश्चन है। देख भाई, मेरे पास बैंक में मैंने 5,000 डिबेंचर्स के ऊपर डीआरआई बना रखा है, वो मैंने निकाला नहीं है। अब मुझे जो डीआरआई बनाना है वो कितने डिबेंचर्स पे बनाना है? 7,000 डिबेंचर्स पर बनाना है। तो मैं कितने पे बनाऊं कि 7,000 तक पहुंच जाऊं? कितने पे बनाऊं भाई? देख, मैंने 5,000 डिबेंचर्स पे ऑलरेडी बना रखा है, मुझे 7,000 डिबेंचर्स पर बनाना है, तो मैं 2,000 डिबेंचर्स पर डीआरआई और बना लूं। 2,000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक डिबेंचर, तो 2 लाख इंटू 15%, बोले तो मैं 30,000 का डीआरआई अगर मैं और बना लूं
तो मेरे पास टोटल डीआरआई का जो अमाउंट आएगा वो 7,000 डिबेंचर्स के इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया बाम्या, बहुत बढ़िया। जो बच्चा पिछली क्लास किए बगैर ये क्लास कर रहा है गुस्ताखी है, वही ऐसे घटिया क्वेश्चन पूछेगा डीआरआई विड्रॉ क्यों नहीं किया। तो मुझे अप्रैल 30, 2016 को डीआरआई बनाना चाहिए, वो भी 30,000 से। अब देखो एंट्री कैसे बनेगी। 2016 ही तो चल रहा है। 2016 में अप्रैल 30 में आप डीआरआई और बना दोगे। डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना डीआरआई बनाओगे? 30,000 का डीआरआई और बना दोगे। क्या बात समझ में आई? अब मेरे पास डीआरआई टोटल कितना हो गया? पहले था कितना? 75। 30 का और बना लिया। टोटल डीआरआई कितना मेरे पास? 1,05,000 का डीआरआई मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। अब आते हैं रिडेम्पशन की डेट पर। रिडेम्पशन की डेट क्या है? 2017 मार्च 31। एंट्री क्या हो जाएगी? 6.5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितने डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं? 7,000, मतलब 7 लाख। 7 लाख। फिर क्या करोगे? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये पेमेंट की एंट्री कर दी 7 लाख। 7 लाख। अब आगे आते हैं। फिर क्या कर रहे हैं? डीआरआर टू जनरल रिजर्व भी तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना राइट ऑफ करोगे? क्योंकि इस बार 7,000 डिवेंचर रिडीम कर रहे हो तो 7 लाख का 10% बोले तो 70,000 आप डीआरआर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, 50,000 नहीं। बहुत बढ़िया इकबाल, बहुत बढ़िया सजल, बहुत बढ़िया निकिता, क्या बात है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना भाई? अब जरा क्वेश्चन फिर से देखो। क्वेश्चन में अगली इंस्टॉलमेंट कितने की है? 7,000 डिबेंचर्स की। क्या कोई अमाउंट में चेंज आया? नहीं। क्या डीआरआई में चेंज आएगा? नहीं। तो अगली एंट्री कैसे करोगे? 2018 मैं लिख दूं ये 3 एंट्री रिपीट। ये तीनों एंट्री रिपीट हैं। कब? 31 मार्च 2018 को, क्योंकि 7,000 डिबेंचर्स ही रिडीम कर रहे हैं। क्या ये तीनों एंट्री रिपीट लिख दिया है? समझ में आ रहा है? दोबारा लिखी नहीं मैंने एंट्री। अब एक मेरी बात सुनो, आओ वापस क्वेश्चन पर। अब देखो हमारा अब डिबेंचर कितने हो गए रिडीम? 31 मार्च 2019 में कितने डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं? 11,000 डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं। तो मैंने बोला जिस ईयर में भी चेंज आ रहा उसको पूरा ब्रेक करो। 31/3/2019 ब्रेक करा। 1/4/2018 से 31 मार्च 2019 आया, तो मतलब डीआरआई कब बनेगा? डीआरआई बनेगा अप्रैल 30, 2018। डेट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मेरे पास डीआरआई कितने पे बना हुआ है? 7,000 डिबेंचर पर। मुझे चाहिए कितना? 11,000 डिबेंचर। कितने डिबेंचर्स पर और बना लूं? 4,000 डिबेंचर्स पर और बना लू। एक डिबेंचर कितने का? 100 रुपए का। तो 4 लाख का 15%, 60,000 का डीआरआई और बनाना चाहिए। बात समझ में आ रही? वेरी गुड चमन, क्या बात है बच्चा, वेरी गुड, सुपर्ब। तो 60,000 का डीआरआई हमें और बनाना है। कैसे बनाएंगे? आइए एंट्री देखिए। कब करेंगे? 2018 अप्रैल 30। डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना बनाना है डीआरआई? 60,000। कोई परेशानी नहीं भाई। रिडेम्पशन की तारीख आ गई। रिडेम्पशन कब है? 2019 मार्च 31। अब पहली एंट्री कौन सी करोगे? जितना भी डीआरआई आज तक बनाया है उतना विड्रॉ करोगे। क्यों विड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि ये आखिरी रिडेम्पशन है। मैंने कितना डीआरआई बनाया है? सबसे पहले 75, फिर कितना? 30,000, फिर कितना? 60,000। टोटल कितना बनाया? 1,65,000 का डीआरआई आपने बनाया। पूरा पूरा विड्रॉ कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई 1,65,000। और मैं बताऊं, ये बच्चे अमाउंट गलत निकालते हैं।
वो क्या करते हैं, वो 11,000 पर निकाल देते हैं सीधा। सॉरी, वो 35,000 पे निकाल देते हैं, गलती ये करते हैं। 1,65,000, बहुत बढ़िया। अब करनी है हमको रिडेम्पशन की एंट्री। रिडेम्पशन की एंट्री क्या बनेगी, 6.5% डिबेंचर्स, 6.5% डिबेंचर्स, अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, कितना बनेगा, 11,000 डिबेंचर हैं तो ये हो गया 1,10,000। और अगले में क्या हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1,10,000। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर लास्ट एंट्री क्या करेंगे, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, कितना ट्रांसफर होगा, 1,10,000 रुपए का 10%, कितना आएगा, सॉरी 11 लाख का, 11 लाख आ रहा है क्या, 11 लाख आएगा मेरे हिसाब से। ये डिबेंचर से कितना आएगा, 11,000 थे ना, इंटू 100, 11 लाख आएगा ना भाई, माफी। और 11 लाख का हम लोग 10% बनाएंगे तो आएगा 1,10,000। ये हुआ अब तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देख लो भाई, हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया विशाल। हाँ ठीक है भाई, ठीक, समझ में आ गया सभी को ये क्वेश्चन? नहीं मुकेश, क्वेश्चन में डेट देख लो क्या थी, 19। बढ़ू आगे, अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया। एक क्वेश्चन और करा दिया जाए और चैप्टर की कमर तोड़ देते हैं, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। एक बच्चा पूछ रहा कैफ 11 लाख कहां से है, अबे भैया 11,000 डिवेंचर है, इंटू 100, 11 लाख आ गया कैफ। ठीक है, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था। चलो भाई, अब एक काम करिए, एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। कोई बात नहीं मुकेश, एक क्वेश्चन लिखो, ओबीजेड लिमिटेड, ओबीजेड लिमिटेड हाँ शिवांगी, डेट कंफ्यूजिंग है लेकिन डेट्स को तोड़ देना सिखा दिया ना मैं तुमको। इशूड 12,000, इशूड 12,000 6% डिबेंचर्स of rupees 100 each. OBZ Limited issued 12,000 6% debentures of rupees 100 each on September 1, 2019. On September 1, 2009, sorry, 2009. Redeemable at a premium of 7%. Redeemable at a premium of 7%. Redeemable at a premium of 7%. देख लिया? अब रिडेम्पशन कैसे हो रहा है? On March 31st, 2015. On March 31st, 2015 हो रहा है डिबेंचर 4,000, 4,000 डिबेंचर्स का रिडेम्पशन हो रहा है। फिर लिखते हैं 2016 में कितना हो रहा है, ऑन मार्च 31st, 2016 डिबेंचर्स का रिडेम्पशन हो रहा है 3,000 डिबेंचर्स। फिर लिखिए ऑन मार्च 31st, 2017 5,000 डिबेंचर्स, 5,000 डिबेंचर्स। अब देखो, पहले 4,000, फिर 3,000, फिर 5,000, अलग अलग ईयर में अलग अलग अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स का रिडेम्पशन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट केवल DRI को समझना है,
बाकी सब आसान है। बस तुमको एक लॉजिक रखना है, हमको जिस ईयर में जितने डिबेंचर्स रिडीम करने हैं उतने का डीआरआई इन्वेस्टेड होना चाहिए, बस इतनी बात दिमाग में रखनी है। अगर ये दिमाग में रही तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देख लिया सभी ने क्वेश्चन? बस एक देख लो, वापसी किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पर। तो जब रिडेम्पशन की एंट्री करना तो 7% प्रीमियम, मतलब 7 रुपए का प्रीमियम लगा देना है हमको। एक और बात देख लो, हमारा रिडेम्पशन शुरू कब हो रहा है? 31 मार्च 2015। तो अब हम डायरेक्ट बता सकते हैं डीआरआई कब बनेगा? अप्रैल 30 2014। कितना बनेगा? 4000 डिवेंचर इंटू 100 इंटू 15%। ठीक है ना भाई? चलो भाई, ध्रुव शाह मुझे पढ़ा लेने दो या तुम इधर खड़े हो जाओ। चलो भाई करें क्वेश्चन। आओ भाई देखते हैं। सबसे पहले हम रिडेम्पशन में डीआरआर बनाएंगे। एक साल पहले बनाते हैं। कब से रिडेम्पशन शुरू हो रहा है? 2015 से शुरू हुआ। 2014 मार्च 31 सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना बनाएंगे? कितना बनाएंगे भाई? टोटल डिबेंचर कितने हैं हमारे पास? 12,000 डिबेंचर्स इंटू 100 मतलब 12 लाख का 10%, 1,20,000। क्या डीआरआर बनाने में कोई तकलीफ तो नहीं? डीआरआर कितना बनाएंगे समझ में आ गया? नहीं, इशू की एंट्री नहीं कर रहा है यार, इशू कर लेना आप विशाल मेरे भाई। चलो भाई आगे देखते हैं। डीआरआई बनाए 2014 में अप्रैल 30 को। डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना डीआरआई बनाएंगे? पहला अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 4000 डिबेंचर इंटू 100 मतलब 4 लाख का डिबेंचर है, 15% मतलब 60,000 का डीआरआई बनाना है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? सब लोग बताओ, क्या ये 60,000 की बात समझ में आई है? जल्दी से बताओ। हाँ ठीक है माधविका, बहुत बढ़िया। रिडेम्पशन की डेट क्या है? 2015 मार्च 31। यहां पर मैं एक एंट्री की जगह छोड़ रहा हूं, फिर करते हैं रिडेम्पशन की एंट्री। कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं? कितने परसेंट डिबेंचर है मेरे भाई? 6%। 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। यही तो एंट्री बनेगी। कितने डिबेंचर्स को रिडीम किया जा रहा है मेरे भाई? 4000 डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं। तो यहां कितना आएगा? 4 लाख। प्रीमियम कितना है? 7 रुपए का, तो कितना आएगा? 28,000। तो यहां कितना आएगा? 4,28,000। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस एंट्री में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? 428 कहां से आया? एकदम क्लियर है। फिर कर देते हैं पेमेंट की एंट्री। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये कर दिया पेमेंट। कितना पेमेंट करेंगे? 4,28,000। ये भी कोई एंट्री में दिक्कत नहीं है, ये भी करना आता है हमको। फिर हमें करना है डीआरआर टू जनरल रिजर्व। ये भी करना आता है। 4000 डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं मतलब 4 लाख का डिबेंचर, 10% 40,000। सर यहां तक तो समझ में आ गया। ये जो जगह छुड़वाए ये बताइए, यहां तक समझ में आ गया? जो जगह छूटी है वो बताऊं? जो जगह छूटी है बताऊं? यहां तक समझ में आया क्या? जो जगह छूटी है वो क्वेश्चन में है। अब ये क्वेश्चन क्या है जरा देखो। मुझे ये बताओ, अगले साल जो डिबेंचर्स हम रिडीम कर रहे हैं
वो कितने हैं? 3,000। मतलब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, जिस साल भी डिबेंचर्स का अमाउंट चेंज हो उस ईयर को ब्रेक कर लो। ये ईयर क्या है? 1/4/2015 से 31/3/2016, ये ईयर है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, यहां समझ में आ रही है? और इसका डीआरआई आइडियली कब बनना चाहिए? अप्रैल 30 को। लेकिन हमें यह सोचना है कि हमें बनाना भी है कि नहीं। देख भाई, मेरे पास 4,000 डिबेंचर्स का डीआरआई है, मुझे चाहिए 3,000 डिबेंचर्स का डीआरआई। तो मुझे एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा या जो एक्स्ट्रा है उसे विड्रॉ करना पड़ेगा? बताओ, मुझे एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा या जो मेरे पास एक्स्ट्रा है उसे विड्रॉ करना पड़ेगा? सोचो, मेरे को 3,000 डिबेंचर्स का डीआरआई चाहिए अगले साल, मेरे पास 4,000 डिबेंचर्स का डीआरआई रखा हुआ है, तो मैं विड्रॉ करूंगा ना। कितना विड्रॉ करूंगा? 1,000 डिबेंचर्स का अमाउंट, तो 1,000 इंटू 100 मतलब 1,00,000। 1,00,000 का 15% बोले तो 15,000 हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है कब? अगला क्वेश्चन आता है कब विड्रॉ करना चाहिए ये 15,000? तो ये 15,000 विड्रॉ करेंगे जो डेट की जगह छुड़वाई थी आपको, 31 मार्च 2015, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले। ठीक है, बात समझ में आया? 15,000 विड्रॉ करेंगे और एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, और विड्रॉ कर लिया 15,000, बीइंग एक्सेस DRI विड्रॉन। ठीक है अंकित, समझ में आया? डेट ध्यान रखना, इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने से पहले, मतलब अगला जो 3,000 डिबेंचर्स रिडीम करना है उस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने से पहले विड्रॉ किया है। अंकित ध्यान से देखो, सही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसकी डेट में ही लफड़ा है इसीलिए लिखवाया था ये अलग से, आपको समझ में आ गया? अब देखो, इस ईयर डिबेंचर कितने रिडीम? 3,000। क्या मेरे पास 3,000 का डीआरआई है? आंसर मिला यस है। तो क्या फिर से डीआरआई बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। आप क्या करेंगे? सिंपल रिडेम्पशन। तो कब करेंगे सिंपल रिडेम्पशन? 2016 मार्च 31। कैसे करेंगे? 9% डिबेंचर्स हैं, कितना है? 6% डिबेंचर्स, अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितने डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं? 3,000। तो 3,00,000 और 7 रुपए का वो है 21,000, 3,21,000। और फिर कर देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 3,21,000। क्या ये बात समझ में आई? 3,21,000 कहां से आया? आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं? इसी का डीआरआर जनरल रिजर्व में फेंक दो। डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, कितना? 30,000। 30,000 कहां से आ रहा है? 3,00,000 का डिबेंचर, 10% डीआरआर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब अगला साल देखो क्या हो रहा है। फिर डेट चेंज, फिर डेट चेंज। इस केस में क्या होगा? इसका डीआरआर कब बनना चाहिए, सॉरी डीआरआई कब बनना चाहिए? अप्रैल 30, 2016 को। अब मेरे को एक बात पता है, मेरे पास डीआरआई कितने का बना हुआ है? 3,000 डिबेंचर्स का। अब जो डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं वो कितने हैं? 5,000 डिबेंचर्स। तो मुझे 2,000 डिबेंचर्स पर डीआरआई और बना लेना चाहिए। कितना? 30,000 मुझे डीआरआई और बना लेना चाहिए। कब बनाएंगे समझ में आ रहा है? डेट तो मैंने आपको क्रैक करना सिखा दिया। चलो भाई बनाते हैं। अप्रैल 30, 2016, 2016 अप्रैल 30। एंट्री क्या बनेगी? डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये बना लिया डीआरआई। कितना बनाया? 30,000। और अब डिबेंचर्स को रिडीम कर देते हैं। कब? 2017 मार्च 31, 6% डिबेंचर्स रिडीम कर दें।
आखिरी इंस्टॉलमेंट है, आखिरी इंस्टॉलमेंट है। डीआरआई जितना बनाए हो वो सब विड्रॉ करोगे। यश, जो चैप्टर चल रहा है वो पढ़ो। अच्छा, कितना डीआरआई बनाया है? कितना डीआरआई बनाया है? मेरे पास है डीआरआई कितना। सबसे पहले मैंने डीआरआई कितना बनाया था? लॉजिकली 4000 पर कितना बनाया था? 60,000। फिर मैंने उसमें से विड्रॉ कर लिया था 15,000। फिर मैंने कितना बनाया? 30। तो टोटल बनाया कितना है? 75,000। विड्रॉ करेंगे, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई 75,000। अब शुरू करेंगे रिडेम्पशन। 6% डिबेंचर्स, अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितने डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं? 5,000। तो 5,00,000 और 35,000 रुपए का प्रीमियम, 7 रुपए का प्रीमियम है, 5,35,000। फिर अगली एंट्री में पे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,35,000। और उसके बाद आखिरी एंट्री कौन सी करेंगे? डीआरआर टू जनरल रिजर्व। 5,000 डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, 5,00,000 पर 10%, 50,000 डिबेंचर्स का डीआरआर आपने कर दिया राइट ऑफ। बोलो, समझ में आया? किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखें और यही दोनों क्वेश्चन लगाएं। पेपर में इन दोनों क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा।